तशरीफ रखें प्लीज जी प्लीज। तीनों तकारीर का एसेंस था कि पिछले 3 साल में जिस तरह हमारा ये ऐवान चला है उससे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ऐवान की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इज्जत में कमी आई है। जहां पे ये हमारी इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऐवान की इज्जत को, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करना, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी जो है वो वसीयत कस्टोडियन के आपके ऊपर आती है कि ये ऐवान जो है इसकी इज्जत और तौकीर जो है वो अवाम की नज़रों में, हमारे वोटरों की नज़रों में बढ़े। अगर हम बाहर वोट की इज्जत का नारा लगाते हैं तो हमें यहां भी हमारे वोट को, इस ऐवान में भी इज्जत जो है वो मिलनी चाहिए। कल की जो कार्रवाई हुई है उसमें वोट की इज्जत जो है ना यहां भी पामाल हुई है। रूल्स को अगर फॉलो कर लिया जाता तो हुकूमती पार्टी अगर अक्सरियत में थी तो उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन यह जरूर होता कि इस कुर्सी का भी वकार बुलंद होता और इस ऐवान का वकार भी बुलंद होता। पिछले 3 दहाइयों से जो मेरा मुशाहिदा है कि हुकूमती पार्टी के ऊपर जो है जिम्मेदारी इस ऐवान को चलाने की खुशसलूबी के साथ वो सबसे ज्यादा आयद होती है और ये उनके मुफाद में होता है, लेजिस्लेशन के मुफाद में होता है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है मिलके जो भी मामलात हैं इस ऐवान के, लेजिस्लेशन है या कोई भी है, जिस तरह मौलाना आसिफुर रहमान साहब ने कहा कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं मसले जो दरपेश हैं इस मुल्क को, चाहे वो अंदरूनी मसले हैं या हमारे खारजी मसले हैं, उनके ऊपर कोई सब्सटेंशियल बहस जो है यहां पे कोई नहीं हुई। मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो कमेटियां बनाई गई हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जनाब स्पीकर, उन कमेटियों का क्या हशर हुआ? वो कमेटियां आज एग्जिस्ट करती हैं, नहीं एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस भी जो है डाउट में, उनका नतीजा निकलना तो बहुत दूर की बात है। जनाब स्पीकर, जब इस हाउस में हंगामा होता है, यहां किताबें चलती हैं, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं उनका सर जो है शर्म से झुक जाता है। हम यहां पे 22 करोड़ अवाम के ख्वाहिशों का मजहर हैं, हम उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, और जब हमारा बिहेवियर जो है वो जमहूरियत को डिबेस कर रहा हो, जमहूरियत को सैबोटाज कर रहा हो, तो एक जमहूरी कल्चर जो है वो आवाम में या इस मुल्क के दूर दराज के इलाकों से लेकर इस्लामाबाद तक वो किस तरह परवान चढ़ सकता है? ये यहां से फ्लो करेगा ये कल्चर, जमहूरी कल्चर, और हमारी जो वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत है उसकी रूह ये है कि ये ऐवान जो है एक बावकार और बाइज्जत तरीके से चलाया जाए। अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पे तैयार है, लेकिन जनाब स्पीकर, आपका रोल जो है इसमें पिवटल है, कलीदी किरदार है आपका, और हुकूमत का रवैया जो है उनके अपने फायदे में है कि उसमें ये तब्दीली लेके आए, एक ऐसी तब्दीली लेके आए जो जमहूरियत के हक में हो और इस ऐवान के वकार का जो है वो उसमें इजाफा करें। जनाब वाला, इस वक्त
हमारी सरहदों के उस पार जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की सरहद और बलूचिस्तान की सरहद के उस पार जो कुछ हो रहा है और जो कुछ 6 महीने में होने वाला है, अल्लाह ताला माफ करे। अगर वहां पे हालात बिगड़ गए तो उसका डायरेक्ट असर जो है इस मुल्क पे, इस ऐवान पे होगा। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल के सेशन में वोट की इज्जत पार्लियामान में भी पामाल हुई है और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सेहत है पार्ले पॉरेज बाय फौजी सीरियल, ईट राइट लिव राइट।